जय अहोई माता। राधे राधे। वैसे तो आपको कई व्रत पर्व के बारे में हमने संपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। अहोई अष्टमी व्रत संतान के अच्छे स्वास्थ्य, उन्नति और लंबी आयु के लिए किया जाने वाला विशेष व्रत है। आपको इस व्रत की कथा विधि सहित संपूर्ण जानकारी तो हम देंगे ही। अगर आपको इस व्रत से जुड़ी कुछ और जानकारी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद अष्टमी को होता है। वैसे तो ये व्रत पुत्रवता स्त्री रखती हैं, परंतु ये व्रत उनके लिए भी विशेष महत्व रखता है जिन्हें संतान नहीं हो रही या केवल पुत्री ही है और पुत्र की कामना हेतु आप इस व्रत को रख सकते हैं। अगर आप बाद में इस व्रत को किसी कारण नहीं रखना चाहते तो इसका उद्यापन कर सकते हैं। हर परिवार की अपनी अलग अलग विधि होती है, हर व्रत की। वैसे ही इस व्रत को भी लोग कई तरह से रखते हैं। हम यहाँ आपको सबसे सरल और सही विधि बता रहे हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अहोई व्रत कथा से। बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और 7 बहुएं थीं। साहूकार की पत्नी हर साल अहोई अष्टमी का व्रत करती और अपने पुत्रों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती। एक बार साहू की पत्नी ने अपनी छोटी बहू को घर की दीवार पर एक अहोई माता की तस्वीर बनाकर पूजा करने के लिए मिट्टी लेने भेजा। जब वह अहोई माता की छवि बनाने के लिए मिट्टी खोदने लगी तो अनजाने में उसकी खुरपी से एक सांप का बच्चा मर गया। साहूकार की पत्नी इस बात से बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया और पूजा कर ली। कुछ समय बाद साहूकार के सभी पुत्रों की मृत्यु एक एक करके हो गई। साहूकार की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह सावक की मृत्यु का कारण बनी थी और यह उस पाप का परिणाम था। वह दुखी होकर रोने लगी और अपनी गलती के प्रायश्चित के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगी। वह जंगल में जाकर कठोर तपस्या करने लगी और माता अहोई से प्रार्थना की कि उनके पुत्रों की जान वापस आ जाए। माता अहोई उनकी सच्ची प्रार्थना और पश्चाताप से प्रसन्न होकर प्रकट हुई और उसे वरदान दिया कि उसके सारे पुत्र वापस जीवित हो जाएंगे। साथ ही माता अहोई ने कहा कि वह हर साल अहोई अष्टमी का व्रत करे और अपनी संतान की लंबी आयु के लिए पूजा करे। तब से साहूकार की पत्नी ने माता के आदेशानुसार व्रत करना शुरू किया और उसके सभी पुत्र फिर से स्वस्थ हो गए। तभी से अहोई अष्टमी का व्रत संतानों की लंबी आयु और समृद्धि के लिए किया जाता है। ये थी अहोई माता की संक्षेप में कथा। अब जानते हैं कैसे करें माता की पूजा। अहोई माता की पूजा के लिए 4 थाल में 4 पूरी और हलवा या मिठाई का भोग लगाते हैं। माता की माला चांदी की होती है। उसमें जितने पुत्र हों उस हिसाब से एक पुत्र की 2 मोती डालते हैं। सास अपनी बहू को माला देती है। फिर ये क्रम चलता रहता है। माता की अनाज से, गेहूँ, चावल आदि से पूजा होती है। फिर अर्घ दिया जाता है। सारा दिन औरतें निर्जला व्रत रखती, रात में वो खाना खाती हैं। चंद्रमा को अर्घ देकर इस प्रकार ये व्रत संपूर्ण होता है। जय माता की।